ओम शांति। बाप दादा किसको वर्षा देते हैं? बाप दादा का नाम है भोलानाथ। तो भोले भाले बच्चों को वर्षा देते हैं। तो भोले भाले बच्चों की क्या निशानी होती है? जो भोले भाले होते हैं वो एक के सहारे पर चलते हैं। अपने को जो समझदार समझते हैं वो किसी का, अपने से बड़े का ना आधार ले नहीं सकते, क्योंकि उनको अपना अभिमान रहता है, हम बहुत होशियार हैं। और इस कारण वो अपने से बड़े को सम्मान नहीं दे सकते, और क्योंकि सम्मान नहीं दे सकते इसलिए प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो भारत के लोग, भारतवासी खास तौर पे हमेशा परमात्मा के आधार पर, पहले ज्ञान मार्ग में पिता के तौर पर वर्षा लेने वाले, और फिर भक्ति मार्ग में भगत के तौर पर, दास के तौर पर परमात्मा के अंदर श्रद्धा रखने वाले रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि भारत को कौन चलाता है? भगवान चलाता है। और जितने देशों वाले हैं वो अपने अपनी ताकत से, अपने अभिमान से चलते हैं, विज्ञान की ताकत से चलते हैं, मनुष्य की शक्ति से चलते हैं। भारतवासी परमात्मा की शक्ति से चलते हैं। इसलिए हमारे देश की बहुत विशेषताएं हैं। आज तो उसकी परछाई रह गई है, फिर भी आज भी दुनिया में हमारा देश और भारतवासी और खास तौर पे भगत बहुत विशेष है। उसका मूल आधार है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता या रूहानियत। तो कल भी बाबा की जो मुरली चली है उसका मूल मंत्र है रूहानियत। तो भोले भाले जो हैं वो रूहानियत पर चलते हैं, और जो चतुर हैं वो जिस्मानियत पर चलते हैं, शरीर के आधार पे चलते हैं। तो रूहानियत वालों का क्या है? हमारा धर्म, बाबा कहते हैं आदि सनातन धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। आदि सनातन धर्म किसने चलाया था? किसी को पता है इसका फाउंडर कौन था? जो आदि सनातन धर्म वाले बहुत भारत में हैं, किसी को पता नहीं है फाउंडर कौन था। आदि मैंने शुरू का, सनातन मैंने पुराना। ये कह देते हैं शुरू का है और पुराना है, लेकिन चलाया किसने मालूम नहीं, कब चलाया मालूम नहीं। अच्छा, जो चलाया, जो कुछ उसने बोला वो कौन से शास्त्र में है मालूम नहीं। और बाकी जितने हैं सबको मालूम है। क्रिश्चियन बोलेंगे क्या? हमारा धर्म क्राइस्ट ने चलाया, इतने वर्ष पहले चलाया, ये इसका बुक है, बाइबल है। मुस्लिम भी बोलेंगे, बुद्ध भी बोलेंगे। इसलिए कि आदि सनातन धर्म वालों को, यानी हमको बाबा ने डायरेक्ट बनाया है, ब्रह्मा जी के द्वारा डायरेक्ट पैदा किया है, और बाकी सबको
भगवान ने ठेके पर बनवाया, ठेकेदार से बनवाया है। किसी को क्राइस्ट से बनाया, इतने क्रिश्चियन बना दो। बुद्ध से बनाया, इतने बुद्ध बना दो। मोहम्मद से बनाया, इतने मुसलमान बना दो। डायरेक्ट नहीं बनाया। तो डायरेक्ट बनाने से क्या हुआ, हमें कोई फिक्र ही नहीं रहा। जो बच्चा होता है माँ बाप के छत्र छाया में चलता है, हम उसके बच्चे हैं डायरेक्ट। इस वास्ते हम भोलेनाथ के भोले बच्चे, उसने इतना वर्षा दे दिया जो खत्म ही नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से खा खा के कितने हजार साल की 21 पीढ़ी में तो उसका वर्षा पूरा हुआ। फिर उसके बाद भी वो रूहानियत तो खत्म हो गई। सतयुग में क्या होता है, कोई धर्म नहीं होता, कोई पूजा भी नहीं होती, लेकिन सतयुग में रूहानियत रहती है। हर एक को पता रहता है कि मैं आत्मा हूं, अंदर ही अंदर पता रहता है। वो देह भान नहीं कह सकते, वहां के देह भान होता है। तो वो रूहानियत हमारे जीवन का आधार रहती है। एक बारी जो भर जाती है, हालांकि हम कितने जन्म लेते हैं, 21 जन्म लेते हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, तो भी वो रूहानियत रहती है, क्योंकि मैं आत्मा हूं अंदर ही रहता है। और ये पता रहता है कि मैंने अब ये शरीर छोड़ना है। शरीर जब छोड़ते हैं तो नया लेना है, तो नए की खुशी में प्राणा छूट जाता है। तो जब ये रूहानियत जिस्मानियत में बदल जाती है द्वापर से लेकर, फिर ये तो रहता है कि छोड़ रहा हूं, लेकिन नया जो मिलना है उसका पता ना होने से भय रहता है। किसी को हो ये भी छूट जाएगा और आगे पता नहीं क्या होगा, तो फिर उसको भय तो होगा ही। और फिर उसको और भ्रमित करने के लिए कि आप पशु बन जाएंगे, आप छिपकली बन जाएंगे, आप सांप बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे, तो और भी भय रहता है कि चलो टूटा फूटा सही मनुष्य शरीर तो है, इसलिए वो मोह में फंस जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला है कि जिसको एक ही शब्द है, जिसको अपना लक्ष्य पता है, अपनी मंजिल पता है, वो है रूहानी। और जो मंजिल से भटका हुआ है वो रूहानी नहीं है। तो हम ब्राह्मणों को, चाहे कोई ब्राह्मण फर्स्ट नंबर के हैं, चाहे कोई लास्ट नंबर के हैं, लेकिन हैं ब्राह्मण। हम ब्राह्मणों को सबको A to Z ये लक्ष्य है कि क्या पहला सबक तो है ही ना कि मैं आत्मा हूं। तो हम कभी भी ब्राह्मण बनने के बाद ये कभी नहीं समझते कि मैं शरीर हूं। कोई ऐसे ब्राह्मण हैं भले शरीर के भान में रहते हो, आत्मा के भान में कम रहते हो, प्रैक्टिस ना करते हो, ये हो सकता है। सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अशरीरी बने, लेकिन इतना तो सबके अंदर पक्का है। किसी भी ब्राह्मण के छोटे से छोटे, नए से नए बच्चे को भी पूछोगे तुम शरीर हो या आत्मा हो, तो उसके मन में ये पक्का एक निश्चय है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, ये जो फाउंडेशन है ये है रूहानियत। तो ये रूहानियत और दुनिया में नहीं है। जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपने को शरीर अंदर से समझेंगे, मेरे अंदर कोई आत्मा है, शरीर छोड़ने से निकल जाएगी, उसका क्या होगा मालूम नहीं। कोई परमात्मा ही मानते हैं आत्मा को, कोई कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, कोई कहते हैं क्या होगा, लेकिन उनको ये क्लियर लक्ष्य नहीं है। इस वास्ते उनका सारा जन्म, सारा जीवन, सारा उनका कर्म, सारा उनका बोल सब संसारिक हो जाता है, लौकिक हो जाता है। बड़े से बड़ा पद पा लेंगे, बड़े से बड़े विद्वान बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन लौकिक के अंदर ही वो घूमते हैं। और ब्राह्मणों का लक्ष्य तो अलौकिक हो गया ना, इसलिए लौकिक और अलौकिक का फर्क यही ब्राह्मणों की निशानी है। तो बाबा ने क्या कहा, जितना पक्के ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, एक कच्चे एक पक्के। अच्छा, एक पक्के से भी पक्के, एक
कम पक्के। जैसे मुरली में बाबा ने कहा कम बखत। अब कम बखत को लोग गाली समझते हैं, है ना। किसी को कहते तो तू कमबख्त है, तेरे ऊपर कमबख्ती आ गई। लेकिन ये उर्दू का शब्द है। बख्त कहते हैं किस्मत को। कई होते हैं ना सरदार लोग, बख्तावर सिंह हैं, तो बख्त मैंने किस्मत वाला। और जिसकी कम किस्मत हो लेकिन थोड़ी कम हो जाए किसी वजह से, उसको कम बख्त कहते हैं कि तुझे किस्मत तो मिल सकती थी, तुमने अपनी किस्मत को कम कर लिया। तो इसलिए एक प्रकार से ये बड़ा ज्ञान युक्त शब्द है कि कम बख्त। तो कम बख्त क्यों बने, बख्तावर क्यों ना बने। इस वास्ते दो तरह के ब्राह्मण हैं। अब बाबा ने निशानी बताई है, और सिर्फ निशानी नहीं बताई कि अच्छा इस तरह के हैं इस तरह के हैं, उनको उसका इलाज भी बताया है। कल की मुरली की सबको खुश करने वाली और सबको फायदा करने वाली एक एक को वो पॉइंट कौन सी है। कल की मुरली में बाबा ने वो फार्मूला बताया है जिसमें सभी ब्राह्मण, कोई भी हो, चाहे वो बुद्धि वाला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो माता हो या भाई हो, चाहे वो बड़ा शक्तिवान नौजवान हो या हिलते डुलता चलने वाला वृद्ध हो, चाहे कोई बेड में पड़ा हो, कोई गरीब हो, किसी के पास साधन हो या ना हो, कुछ भी हो, सबको बाबा ने कमाई करने का फार्मूला वैसे तो बताया ही हुआ है, कल उसको रिवाइज कराया है, अंडरलाइन कराया है कि कोई ये ना समझे कि जो भाषण कर सकते हैं, जो प्लानिंग कर सकते हैं, जो पैसा देकर म्यूजियम बनवा सकते हैं, जो भवन बनवा सकते हैं, यानी जो हम नहीं कर सकते वही कमाई कर सकते हैं। तो बाबा ने ये बहुत ही शानदार, गांठ में बांधने वाला, नोट करने वाला फार्मूला बताया है कि सभी ब्राह्मण अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, हर प्रकार का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें डबल कमाई कर सकते हैं और अपना खाता जोड़ सकते हैं, खाली अगर वो अटेंशन रखेंगे वो। तो खाता जोड़ने का तरीका क्या बताया, वही ब्राह्मणों की कमाई का, ब्राह्मणों की सेवा का, ब्राह्मणों की धारणा का, सबका एक ही साधन है, वो है रूहानियत, अलौकिकता। हमारा जन्म ही अलौकिक है ना। सतयुग वाले भी अलौकिक नहीं है, वो कमाई नहीं कर सकते, खा सकते हैं कमाया हुआ। और कलयुग वाले तो कमाई कर ही नहीं सकते, वो घाटा डाल सकते हैं, उधार ले सकते हैं। केवल सारी दुनिया, आपको कितना नशा होना चाहिए। आज भी दादी जी कह रहे थे कि आपके पारा जो है कहाँ तक चढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कपाल तक, ऊपर तक, सिर से पैर तक खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्यों कि हमको वो फार्मूला पता है। सारी दुनिया में एक जादू का किसी को फार्मूला पता हो कि जादू से ऐसे हो सकता है, और किसी को भी पता ना हो। जादूगर क्या करते हैं, ऐसे करके जो चीज चाहो निकाल देते हैं। जादूगर यहां बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, आपको दिखेगा ही नहीं। जहां प्रकट होना होगा वहां प्रकट हो जाएंगे, यहां से उठेंगे आपके पास जाके बैठ जाएंगे। जैसे वो कृष्ण जी के लिए कहते हैं ना कि जो गोपी देखेगी उसके साथ, उसको लगेगा मेरे साथ ही है। तो ये जादूगर का ही फार्मूला है ना। इस वास्ते अभी तो पार्लियामेंट में गोलियां चली तो किसी को लग भी सकती थी, लेकिन जादूगर होगा तो गायब हो जाएगा। किसको गोली मारोगे, दिखेगा ही नहीं उसको कौन है आगे सामने खड़ा है। ऐसी शक्ति किसके पास है, जिसको बाबा संजीवनी बूटी भी कहता है। और शक्तिशाली बाप के बच्चे हैं वो अलग बात है, लेकिन अशरीरी बन जाओ। बाबा ने कहा हुआ है आगे आगे ऐसा टाइम आएगा, बहुत माया फैलेगी, बहुत खराब लोग निकलेंगे, लूटने वाले निकलेंगे, आपके ऊपर हमला करने वाले निकलेंगे। उस वक्त कैसे बचोगे। अगर आपका योग का अभ्यास होगा तो आपको देखेंगे वो, लेकिन थोड़ी देर में आपको देख ही नहीं सकेंगे, उनको लाइट ही लाइट दिखेगी, तो कहेंगे कहाँ गए। तो ऐसी शक्ति धारण करने की बाबा ने युक्ति बताई हुई है, और ये शक्ति हमको बहुत काम आ सकती है। और इसी शक्ति के आधार पे हमारा संगठन बढ़ता है। आज हम कहते हैं, जब हम 45 वर्ष पहले इस संस्था में आए थे तो और बात थी।
हमें कोई किराए का मकान भी नहीं देता था ब्रह्मा कुमारी को। बैज लगा ले तो लोग हंसते थे, कौन है तुम, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, हैं? और सारे धर्मों वाले हमारे खिलाफ होते थे। किसी को ले लो, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या क्या बोलते हैं, ये अजीब बात बोलते हैं, दुनिया चलेगी नहीं, आदि आदि, घर तोड़ देते हैं। अभी बिल्कुल उसका उल्टा, सब चाहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी के पास जाएं, सब चाहते हैं हमें बताओ तुम क्या करते हो। ये कैसे हो गया? ये कोई 2, 4, 10, 100, 200 जो जिनको आप सेवाधारी कहते हैं, महारथी कहते हैं, केवल उनके बल से नहीं हो गया है, ये सब ब्राह्मणों के संगठित बल से हुआ है। हर एक के योगदान की उसमें बूंद बूंद पड़ी है, हर एक के योग की शक्ति जुड़ी है, और जितना हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है, पहले लोग क्या कहते थे कि सिंधियों की संस्था है, बाबा सिंध का रहने वाला था। आज भी कहा ना, इसको ब्रह्मा, दादा को ब्रह्मा क्यों बना दिया, क्यों बिठा दिया, ऐसे ऐसे बोलते थे। हमें याद है, हम माउंट आबू में जो मकान है पांडव भवन, उसकी छत पर जहाँ दादी जी रहते वहां ब्रह्मा बाबा बैठे थे, हम सब लाइन में बैठे थे। बाबा कुछ पिकनिक करवा रहे थे ऊपर से, तो बाबा की पीठ थी सड़क की तरफ, हम लोग बैठे थे। 2-3 टूरिस्ट गुजरे, तो मैंने तो खुद सुना, वो बोले, 1-2 बोले, ये जो बाबा बैठा है ना ऊपर, ये अपने आप को ब्रह्मा कहता है, और कह के चले गए। अच्छा, अभी क्या हो गया है? अभी धीरे 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 हवाई जहाज में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, सफेद वस्त्र हमारा ट्रेडमार्क है, पवित्रता की निशानी है। तो सफेद वस्त्रधारियों को, बहनों को देखकर आपने देखा होगा, कोई हमारा झुंड जा रहा हो तो सब खड़े हो जाते हैं और आपस में ऐसे ऐसे देख के बात करते हैं, ऐसे करके, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। हैरान होते हैं ये कहाँ से आ गए, ये फरिश्ते लोग, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन ये कहाँ से आ गए। उनको क्या चीज दिखाई देती है? उनको एक ऐसा जीवन दिखाई देता है, वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है, हम तो नहीं कर सकते लेकिन है बढ़िया, ऐसा उनका दिल करता है हम भी बन जाएं। अभी पीछे कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार में, तो दादी जानकी जी गए थे, कुछ कन्याओं का सरेंडर था। वहां साधु सत्यमित्रानंद गिरी जो भी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, और भी साधुओं को हमने गेट टुगेदर किया था, उनका सम्मान किया था। उसमें कोई साधुवियां भी थी, तो वो साधुवियां बहनों को देख देख कर इतना खुश हो रही थी कि काश हम भी ब्रह्मा कुमारी बन जाए। हम उसको देख रहे थे। तो वास्तव में ये क्या चीज है? ये रूहानियत है। तो ये रूहानियत हमारी यही सेवा करती है। शुरू शुरू में बाबा ने हमको पक्का किया, ज्ञान की बातें सुनाई कि मनुष्य आत्मा जो है पशु योनियों में नहीं जाती, कल्प 5000 वर्ष का है, आत्मा परमात्मा में फर्क है, आदि आदि डिटेल ज्ञान सुनाया। उसके हम लोगों को ठोक ठोक कर बाबा ने पक्का किया, लेकिन वो था ज्ञान। अब हो गया ज्ञान का स्वरूप। अब जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो कोई 1 घंटे के बीके तो है नहीं कि मुरली सुनते वक्त हम बीके हैं। हमारा तो जीवन ही बीके का है। इस वास्ते जो भी हमारे घर में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे जहां हम काम काज करने जाते हैं वहां रहते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, उनको कौन सी चीज है जो उनको सेवा कर सकती है? तो बाबा ने यही बताया कि आप बच्चों का रूहानियत, अलौकिकता, वो आपकी सेवा करती है। और किस तरह करती है उसका बाबा ने डिटेल में भी बताया, और ये बताया कि हम सब वो सेवा कर सकते हैं। मनसा की सेवा भी कर सकते हैं, वाचा की सेवा भी कर सकते हैं। तीनों ही काम होते हैं, चौथा तो होता ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की हम सेवा कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा सेवा हम मनसा की कर सकते हैं। बाबा ने कहा वाचा की सेवा करके, वाचा की सेवा लिमिट की होती है, वो भी करनी है। आप बिल्कुल चुप होके बैठ जाएं हैं कि मैं मनसा सेवा कर रहा हूं, कोई आए आपसे कुछ पूछे कि भी मनसा सेवा ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए यहाँ साइलेंस का बोर्ड लगा लो या मुंह पे पट्टी बांध लो कि हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, ये भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से
मन की शक्ति, मन की जो सेवा है वो सारे विश्व में फैल सकती है। अभी आप वाचा से सेवा करेंगे, मान लो हम यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, जितने बहन भाई हैं वही सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई माइक्रोफोन पर सुन रहा होगा। लेकिन आपने सारी विश्व की सेवा करनी है तो कैसे करोगे? कर्मणा की सेवा भी जिसके संपर्क में आओगे उसकी करोगे। किसी को आप भोजन खिला रहे हैं तो आप उस जिसको खिला रहे हैं उसी की सेवा करोगे, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अच्छा, वाचा की भी जिसकी करोगे उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी कैसेट भर लेंगे, कोई आपकी कैसेट लेके सुनेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन सारे विश्व की सेवा करें, वो कैसे करें? जिनको आपने देखा भी नहीं है। अच्छा, जो सेवा नहीं करवाना चाहता उसकी भी आप सेवा करें। सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्नान, छोटा बच्चा स्नान नहीं करना चाहता और माँ उसको स्नान करवाना चाहती है, तो आपने देखा होगा वो रोता है, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्नान करती है। जब वो एक बार गड़बी डालती है वो ही करता है, फिर चुप हो जाता है, थोड़ी देर में फिर स्नान करवाती है। तो दुनिया में अनेक आत्माएं ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं कि सेवा के हमारे को सतयुग में जाना है या मुक्ति धाम में जाना है। यहाँ तक भी पता नहीं कि हम दुखी हैं, वो समझते हम सुखी हैं और खुद भी दुख ले रहे हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। हमको ही पता है ये सारे दुखी हैं। आज अगर सुखी भी हैं तो अल्पकालिक सुखी हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, कल भय से पीड़ित हैं। इस वास्ते उनकी सेवा तो मनसा से ही हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा का सब्जेक्ट बहुत कमाई करवाने वाला है और अपनी भी कमाई करवाने वाला है और दुनिया की भी कमाई करवाने वाला है। दुनिया को सात्विकता की ओर ले जाने वाला है। और साथ साथ मनसा सेवा हर एक कर सकता है। एक दिन का बीके भी कर सकता है, 60 वर्ष वाला बीके भी कर सकता है। अब आपके हाथ में है कि इतनी सेवा जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई साधनों की जरूरत नहीं, एक जगह बैठे भी आप कर सकते हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने टाइम को बचाकर और तरफ से अलग करके आप कर सकते हैं। तो उसका बाबा ने एकमात्र साधन क्या बताया है कि ब्राह्मणों की सेवा, सतयुग की स्थापना, सारी चीज का आधार है अलौकिकता, आध्यात्मिकता। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है पवित्रता। ब्राह्मणों में और दुनिया के जितने धर्म हैं या जितनी और मत हैं उसमें एक ही फर्क है। वो किस चीज का फर्क है? पवित्रता का। पवित्रता जितनी परसेंटेज में ज्यादा है उतना सतयुग की तरफ है, जितना थोड़ी कम है त्रेता की तरफ है, और मिक्स है तो द्वापर में है, और अपवित्रता ज्यादा है और पवित्रता नाम मात्र है तो कलयुग में है ना। साधु सन्यासी कोई अभी भी परम धाम से आता है, बिल्कुल प्योर आत्मा, तो भी बाबा कहता है वो पवित्र नहीं है। पहला जन्म भी उसका पवित्र नहीं है, क्योंकि वो जन्म ही अपवित्रता से लेता है। फिर जिस वातावरण में रहता है काली काजल की कोठड़ी में, वो अपवित्र हो ही जाते हैं। इस वास्ते बाबा कहते हैं हमारा एक शब्द है पवित्रता। अब पवित्रता की भी बाबा ने परिभाषा बताई है कि पवित्रता का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में बाबा ने कहा कि ब्रह्मचर्य, जिसको लोग प्योरिटी समझते हैं, केवल वो पवित्रता नहीं है, वो तो ब्राह्मणों में है। लेकिन उसके साथ ब्राह्मण बनकर ब्रह्मचर्य में रहकर, ऐसे तो साधु भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं, विधवाएं भी ब्रह्मचर्य में रहती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बच्चे भी रहते हैं, फिर भी उनमें पवित्रता क्यों नहीं है? कि उनका पूरी 100% पवित्रता नहीं कह सकते। आज भी बाबा ने कहा कि काम विकार नंबर 1, फिर उसके बाद क्रोध है। अब क्रोध से मुक्त हो जाएं। अब दादी सारी सभा में कहती है कि मैंने जिंदगी में कभी क्रोध नहीं किया, मुझे झूठ नहीं बोला, दादी कहती है कभी भी। सारी सभा होती है अज्ञानियों की, बड़े बड़े उसमें वाइस चांसलर वगैरह बैठे होते हैं, कहती मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मुझे झूठ आता ही नहीं है। कोई सारी सभा में जो कहे मैंने झूठ नहीं बोला? फर्क पड़ गया ना। इसको कहते हैं प्योरिटी, तो वो इसीलिए दादी है। तो हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा जी का फॉलो करना और लंबी चौड़ी
डिटेल सूक्ष्म समझ में ना भी आए तो ब्रह्मा जी के फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा को, यही पवित्रता है। इसीलिए कल बाबा ने कहा है ब्रह्मा आचरण, है ना, ब्रह्मा जैसा सोचना, ब्रह्मा जैसा बोलना, ब्रह्मा जैसा करना, बस। तो उसमें क्या होता है, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के नाम को आ हटा के, जैसे हमको ब्रह्म कुमारी कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी की बजाय, तो आ हटा के 3-4 शब्द ब्रह्मा के नाम से जोड़ते हैं। एक तो जोड़ते हैं ब्रह्म ज्ञान, आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो है वो कौन सा ज्ञान, जो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया, जिसको ब्रह्मा बाबा ने जीवन में धारण करके जीवन चलाया, वो है ब्रह्म ज्ञान। तो हमको तो ब्रह्म ज्ञान का पता है कि ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते थे, कैसे हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरह देते थे, अथक थे, कैसे वो हर एक को उत्साहित करते थे। ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी भी आ रही है, सब लोग ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा का जो ज्ञान का स्वरूप था उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। शिव बाबा, बाबा कहता था शिव बाबा अकेला मुरली नहीं चलाता, मैं भी तो चलाता हूं, इसलिए वो ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान, उसको उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कर दिया। हम लोग रोज सुनते हैं, तो अगर हमने सच्चे मुच्चे प्योरिटी को धारण करना है तो पहली बात क्या हुई कि हमें मुरली को कभी मिस नहीं करना चाहिए। पहली बात हो गई ना। अगर किसी ने मुरली मिस कर दी या मुरली की वैल्यू नहीं की या मुरली को ऐसे ही सुना, जैसे दादी कह रही थी मुरली भी सुन रहे हैं, साथ ये भी सोच रहे हैं अच्छा भाई जाके रेलवे रिजर्वेशन कराना है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरा बच्चे को दाखिल कराना है, तो मुरली के वक्त तो अटेंशन से तो नहीं सुनी ना। कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं, उस वक्त कोई डांस देख रहे होते हैं या गाना सुन रहे होते हैं, उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि मैंने बच्चे को दाखिल करवाना, सब ठंडे होकर के उसको देखते हैं। और जब मुरली सुनते हैं तो इधर उधर दिमाग भाग जाता है। तो ब्रह्मा आचरण में फर्क पड़ गया ना। हालांकि मुरली बहुत खुशी देने वाली है, हर एक जानते हैं मुरली में बाबा हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का सैर करवा देते हैं। तो वो मुरली की शौक होना, ये पहला काम है ब्रह्मा ज्ञान की धारणा में। फिर दूसरा होता है ब्रह्म मुहूर्त। वो लोग ब्रह्मा शब्द हटा के ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सवेरे के टाइम को दुनिया वाले ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। साधु लोग भी, भगत लोग भी 2 बजे 2:30 बजे उठकर तपस्या करते हैं, कभी कभी ठंडे पानी में गंगा में स्नान करने जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है। तो बाबा क्या कहता है कि मैंने तो संगम युग को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हम ब्राह्मणों के लिए सारा संगम युग ही ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे आज वृक्षपति की मुरली चली, हमारे लिए रोज ही वृक्षपति डे है, क्योंकि हमारी दशा वृक्षपति की है। और केवल उन्होंने यादगार में 7 दिन में एक वृक्षपति देव बना दिया है। इसी प्रकार से हमारा ब्रह्म मुहूर्त तो 24 घंटे है, परंतु उसके अंदर भी सवेरे का टाइम, जिसको अमृत वेला बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई हुई हैं, कितना महत्व दिया हुआ है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपका सुबह ठीक है, शुरुआत ठीक है, तो सारा ठीक है। तो उस अमृत वेले को अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय को महत्व देकर अमृत वेला करते हैं तो हम क्या हो गए, ब्रह्माचरण करने वाले हो गए, ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो करने वाले हो गए। फिर तीसरा होता है ब्रह्म भोज। वो ब्रह्म भोज भी कहते हैं। कई बार दुनिया में वे अच्छा फीस्ट पिकनिक करते हैं तो ब्रह्म भोज कह देते हैं, लेकिन उसमें भी ब्रह्मा का नाम का आ हटा दिया हुआ है। तो जो ब्रह्मा भोजन बाबा ने हमें सिखाया है कि आपने भोजन कैसे बनाना है, मसाले का टेस्ट लेना है, ये उसमें जो ईश्वरी शक्ति भरते हैं याद की, उसका टेस्ट लेना है। अच्छा शुरू के वक्त भोग लगा लिया, अच्छा बाबा को याद कर लिया, ध्यान रहा जल्दी जल्दी खाना है, यह सारा टाइम याद किया। ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे शुरू शुरू में कि मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए उसका अभ्यास करना कि हम शरीर को पेट्रोल दे रहे हैं शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ये ब्रह्मा भोजन के महत्व को जानकर, और उसके अलावा और जो कभी कभी रिश्तेदारों के पास चले गए, किसी की बहू आ गई, बहू रानी बड़ी भोली भाली है, बड़ा अच्छा परोठा बनाती है, देखने में तो बड़ी इनोसेंट लगती है, उसको
पवित्रता अपवित्रता का भेद ना जानकर घट जाएगी। इसी प्रकार से भोजन सिर्फ खाने का नहीं होता, आंखों का भी भोजन होता है। टीवी देख लिया, क्या हर्ज है, टीवी में खबर सुन ली, धीरे धीरे खबर सुनते सुनते थोड़ा सा आगे पीछे और देख लिया, फिर कहा ये बड़ी अच्छी बात आ रही है, धार्मिक कुछ आ रहा है इसमें। अच्छा, करते करते मतलब वो आंखों का भोजन भी जो बाबा ने कहा है हियर नो इवल सी नो इवल, वो तो कट गया। तो ये भी भूल गए कि बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, हमारे तो 8 नंबर हैं, फिर 108 नंबर हैं, उसको सबको भूलकर माया ने फंसा लिया। माया हमेशा अच्छा बन के फंसाती है। जैसे कहते हैं सीता को कैसे फंसाया, साधु बन के। अगर सीधा ही रावण होता तो क्यों फंसती वो। इसी प्रकार से टीवी सीरियल साधु बन के आ गया सामने आपके, है किसी विष्णु के नाम से या पता नहीं राम के नाम से, कितने वो भी चालाक हैं, हर एक को फंसाना है उन्होंने, इस वास्ते वो फंस जाते हैं। इसी प्रकार से कानों का भोजन है, क्या अरे भाई फलाने सेंटर में क्या हो गया, ये जिसको बीबीसी कहते हैं ना, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, वो बड़ी फास्ट है, उसमें क्या है उसको चटपटी खबर गिनते हैं। जैसे आजकल के बच्चे को दूध पिलाओ तो नहीं पीता, उसको चटनी खिलाओ तो खा जाता है। ऐसे ही अच्छा वो आबू में वो स्टूडेंट आता था, वो कहाँ गया, अरे वो भाग गया है, भाग गया, इतना पुराना भाग गया, बस शुरू हो गई कहानी। पहले 2 शब्द ज्ञान के शुरू करेंगे, अच्छा कान का भी भोजन कर लिया, आंख का भी कर लिया, मुख का भी थोड़ा बहुत कर लिया, तो फिर वो ब्रह्मा भोज रहा या कुछ और तरह का हो गया, आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा आचरण है कि बाबा कहता है आपका आचरण टोटल जो है, जिसको चाल चलन, जिसको बाबा कहता है झलक फलक आपकी कैसी है, तो उसका अंदाजा तो आप बाहर हॉल के पड़े हुए चपलियों से ही कर सकते हैं कि मोस्ट फैशनेबल। वैसे बीके बहुत सादा हैं, लेकिन अगर बीके के चश्मों के फ्रेम देखेंगे या उनकी घड़ियों के ये देखेंगे या उनके सफ़ेद कपड़े में भी डिज़ाइन देखेंगे, तरह तरह के, आपको पता लग जाएगा कि सादगी पसंद है सफ़ेद। सफ़ेद तो बगले भी होते हैं, हंस भी होते हैं, तो सादगी पसंद है मन से, सादगी पसंद है या लग्जरी पसंद है। और फिर पर चिंतन करके मान लो दादी जी किसी कार में आ गए या कोई बड़ा भवन हमारा बन गया, ये भी तो भवन बना रहे हैं, ये किस काम से बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करके। हमारे एक भाई है किचन में काम करता है, वो हवाई जहाज में अपने घर चला गया और आ गया। दादी जी ने पूछा भी तुम हवाई जहाज में चले गए, कहता है मेरे घर वालों ने पैसा दिया था। अच्छा ठीक है, पैसा घर वालों ने दिया था, पर तुम क्यों गए हवाई जहाज में, दादियां भी जाती हैं, वो सोचा दादियां भी हवाई जहाज में जाती हैं, मैं भी जाता हूँ। इस प्रकार से, इस प्रकार की सोच जो करते हैं अपना नुकसान करते हैं। तुमको घर वालों से भी पैसा मिला, उसको सफल करना चाहिए। कॉपी करना, पर चिंतन करना, दूसरे का ना देखना, ये भी लेट आता है मैं भी लेट आऊं, ये भी ऐसे करता है मैं भी ऐसे करूं, तो ये सारी चीजें हैं। या छोटी बात में इसको अच्छा खाना मिल गया मुझे नहीं मिला, इसको स्टेज पर बुला लिया मुझे नहीं बुलाया, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी बातें। तो बाबा ने क्या कहा है, अगर आप इस सेवा में लग जाओगे, कोई कमाई में लग जाता है तो उसका फालतू चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो आप इन चीजों से मुक्त हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें समय की याद करवाई है कि समय की याद करो। आज का इस समय, समय की क्या पुकार है, ये तो हम सब समझते हैं, समय कौन सा आ गया, अभी तो 2001 भी पूरा हो रहा है। समय नाजुक आ गया, जैसे कोई मरने लगता है पहले उसको खाट के ऊपर रखते हैं, जब बिल्कुल प्राण निकलने लगते तो उसको नीचे उतार देते हैं, कहीं खाट पर ही प्राण ना निकल जाए, उसकी अधोगति हो जाएगी। तो कम से कम अब नीचे उतरने का टाइम तो आ ही गया ना, खाट से नीचे लिटा दिया जाए। तो हमको सब सोचना चाहिए अब हम नीचे लेट गए हैं, इसलिए नीचे लेटने वाले को भी कोई हसरतें रहें कि मैं पाउडर लगा लूं, मैं संदूर लगा लूं, मैं ये कर लूं, उसको क्या कहेंगे कि मुर्दा क्या कर रहा है। तो बाबा तो शुरू से ही कहते हैं कि आपको श्वास का भरोसा नहीं, परंतु अब तो खास तौर पे बाबा ने कहा है समय की पुकार देखो। फिर जितनी दुनिया की आत्माएं हैं उन सब की गति किसने करनी है, उसकी गति शिव बाबा ने अपने बच्चों के द्वारा ही करनी है। आप उसके हाथ पैर हैं, तो आप अगर अधूरा रहोगे, आप भी आधे रहोगे, अधमरे रहोगे या अध जिए रहोगे, वो भी बेचारे अधमरे हो जाएंगे। प्रकृति झटका लगाने आएगी फिर रुक जाएगी, क्योंकि अभी बाबा के बच्चे तैयार नहीं हैं। तो बाबा कहता है उनके ऊपर ही तरस करो, उनको बार बार जख्मी हो,
अस्पताल भी नहीं अब तो उनके लिए, और धक्के खाएं, फियर में रहें, सारा दिन फिक्र में रहें, क्या होगा, टेंशन में रहें, उनकी मुक्ति ना करने के निमित्त भी हम हो गए तो हमें दोष लग गया। फिर बाबा कहते प्रकृति है वो बिल्कुल तैयार बैठी है कि आओ बाबा के बच्चे कहें तो मैं बटन दबाऊं, करूं फटाफट अर्थक्वेक करूं। बाबा के बच्चे अभी कहते हैं पैसे बचा के रखो, अभी तो वहां भी देने पड़ेंगे, वहां भी देने पड़ेंगे, थोड़े बक्से में डाल दो, थोड़े नहीं डालो, क्या आगे चलना है। तो फेथ तो बाबा पर नहीं हुआ ना, पैसे पर हुआ ना। अच्छा, कल को जब वो खत्म होंगे फिर कहेंगे हाय हाय हम भी कर देते, हमारा और सफल हो जाता। इसलिए बाबा कहता है हम साधारण तो है नहीं। फिर ब्रह्मा बाबा को हमने ऊपर कितने साल से रखा हुआ है गेट खोलने के लिए। बाबा कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ गेट खोलूं, तुम लोग तैयार ही नहीं होते, मैं क्या करूं। सबके साथ लेके जाना है, बाबा का वायदा है। तो हर प्रकार से अगर आप देखेंगे, भक्तों की पुकार देख लो, दुखियों की देख लो, दुनिया में लड़ाइयाँ देख लो, स्त्रियों पर अत्याचार देख लो, गरीबों की हाय हायकार देख लो। बाबा हमेशा कहता है सवेरे अमृत वेले आप सोते कैसे हो, आपको वो आवाजें नहीं आती, भगत लोग घंटियां बजा रहे हैं, आपको कुछ नहीं सुनता, आप बहरे थोड़ी हो। इसलिए बाबा फिर बार बार ये कहता है कि बच्चे टाइम को पहचानो, टाइम को पहचानो, और ना से अपने ऊपर ही तरस करो। कम से हम मर्सीफुल गॉड के बच्चे हैं तो दूसरों पर मर्सी नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर कर रहे हैं। हमेशा कोई भी चीज आप दूसरे पर तब कर सकते हैं अगर आप अपने पर करें। आप दूसरे पर गुस्सा कर सकते हैं अगर आप खुद में गुस्सा न लाएं। कोई कर सकता है गुस्सा कि मैं खुद गर्म ना हूं दूसरे को गर्म कर दूं? हो ही नहीं सकता। आप दूसरे को धोखा दे सकते हैं इससे पहले कि आप अपने को धोखा ना दें। पहले आप कर्म फिलॉसफी को भूलेंगे कि करते का फल मिलता है, तब आप दूसरे को धोखा देंगे। तो अपने को तो पहले धोखा दे लिया। इसी प्रकार से आप समझे मैं दूसरे पर दया कर रहा हूं, मैं दयालु हूं, कृपालु हूं, अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हो तो हम दूसरे पर दया कर सकते हैं? इस वास्ते बाबा कहता है मर्सीफुल गॉड के बच्चे कौन है हम? मास्टर मर्सीफुल। कम से कम अपने ऊपर तो कृपा कर लें, अपने भविष्य अपना कल्याण का सोचेंगे तो दूसरे का भी हो ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपको और कोई सेवा नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा ही सेवा है। सुबह से शाम तक हमारी बाबा ने क्या दिनचर्या बनाई हुई है, हमारे टाइम की क्या वैल्यू है। हमें कोई भी कर्म एक्टर के तौर पे करना है। हम सृष्टि के ऊपर हीरो हीरोइन एक्टर हैं। हमारी आध्यात्मिकता में सादगी एक लेसन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। हम सादगी पसंद हैं, सादगी को हम धारण करते हैं। मन की सादगी, संकल्पों की सादगी, हेर फेर नहीं, छल कपट नहीं, ये तो दुनिया वाले करते हैं। और अगर आपको कहीं दिखाई भी देता है तो बाबा कहता है उसको जिसमें दिखाई देता है वो भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हर एक प्रचारित कर रहा है। धोबी घाट में आपको मैल तो दिखेगी, ऐसा तो नहीं धोबी घाट में फर्स्ट क्लास कपड़े दिखेंगे। हॉस्पिटल में जाओगे तो खून, रुई, स्पिरिट तो दिखेगी दिखेगी। उसको देखकर आप क्यों घबराते हैं? तब बाबा कहता है बच्चे फंक हो जाते हैं। जरा सी बात हुई, कुछ हुआ तो इतने जिन्होंने शेर की तरह दुनिया को ताकत देनी है वो खुद ही फंक हो जाएं। तूफान आ गया हाय, तो दूसरे को वो उसको ताकत कैसे देगा? इसलिए बाबा ने कहा है सब चीज का एक शब्द में बाबा ने आंसर बताया है। वो क्या है? हाँ? एक होती है चंचल मति, एक होती है अचल। तो बाबा ने कहा है एक व्रता, ठीक है। और भारतवासियों में एक व्रता की संस्कार है, दुनिया में एक व्रता का संस्कार नहीं है। हमारा कोई इष्ट भी रहा तो एक रहा, स्त्री का पति भी रहा तो एक रहा। हम लोग एक के फॉलो करने वाले अब तक भी हैं। गुरु किया तो एक किया, उसको कहते थे गुरु को छोड़ के दूसरा करोगे तो पाप लग जाएगा। ऐसे ऐसे हम भारतवासी हैं। अभी खाली अपनी वृत्ति को बदलकर उस एक के साथ जो के जिसमें सब समाया हुआ है, हम माता पिता बंधु सखा सब उसको कहते हैं। तो एक के अंदर ध्यान करने से एक व्रता बनना ही पवित्रता है। और एक से अनेकता में आना, जैसे एक दिल है, छोटी सी तो आत्मा है, अब उसको एक में लगाएं या उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े कर दें कि ये मेरा मामा भी है बाबा भी है, ये मेरा साला भी है बाबा भी है, ये मेरा पैसा भी है और बाबा भी है, बाबा है उसमें सब आ जाए, इसको कहते हैं एक व्रता। तब बाबा ने कहा है
एक, जिसको पहले बाबा एक नामी कहते थे, एक नामी बनने से सब एक आ जाएगा। जो 9 एक बाबा ने बताया हो ना मुरलियों में, हैं, वो सारे एक उसमें आ जाएंगे। आप सिर्फ एक बाबा के साथ अपने मन को लगाइए, बाकियों से आप ही हट जाएगा। मान लो आप इस हॉल में बैठे हैं तो अपने घर में तो नहीं बैठे हैं ना, नेचुरली आप यहाँ ही बैठे हैं। इसी प्रकार से आप बाबा के पास बैठे रहिए, बाबा के साथ चलते रहिए, बाबा को साथ रख के खाइए, आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो धोखा देने का खतरा है, बाबा तो आपको सदा फायदा ही करने वाला है, क्योंकि बाबा को स्वार्थ नहीं है, बाबा को कोई चाहिए भी नहीं है, बाबा तो देने वाला है। बाबा को हम देते भी हैं तो लेने के लिए देते हैं। ये तो बाबा ने तरीका बताया हुआ है कि अगर कोई दूसरा पूछेगा इनको क्यों दिया, वो कहेंगे इन्होंने मुझे दिया, तुमने दिया, रिस्पेक्ट दिया। बुजुर्ग लोग क्या मांगते हैं? बुजुर्ग लोग रिस्पेक्ट मांगते हैं। आप अपने गांव में अपने दादा परदादा के लिए छोटी सी चीज ले जाते हैं, कितना खुश होता है मेरा बच्चा, उसको रिस्पेक्ट मिलता है। और तो उसको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति रिस्पेक्ट मांगता है। इस वास्ते बाबा के हम प्यार करें, बाबा को हम रिस्पेक्ट करें। एक के साथ बाबा कहता है करेंगे, एकाग्रता आप ही आ जाएगी। मन का चंचल बत्ती की बजाय अचल हो जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा है? आपको एकता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, अडोलता चाहिए, अचलपना चाहिए, एक रस स्थिति चाहिए, जो भी चाहिए वो एक नामी से आ जाएगा। अगर हमने अपना टेस्ट करना हो कि हम सुबह से शाम तक तो बाबा कैसे एक नामी रहते हैं, तो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा चांस है। बाबा ने यज्ञ क्यों रचाए? बाबा ने, हम घर में बैठ के, सब लोग कहते हैं भक्ति वाले कि आप घर में बैठ के शिव बाबा करो। ये क्या है कि इतना बड़ा आप लोगों को बुलाते हो, यज्ञ रचते हो, मकान बनाते हो, फंग क्यों करते हो? ये तरीका है कि हम दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे रेल में चल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या है कि हम बाबा के लिए हैं। बिजनेस भी कर रहे हैं तो बाबा के ट्रस्टी बन के कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं तो बाबा के ट्रस्टी बन के पाल रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो बाबा के। तो हमारा तो फोकस है ना, हमारा लक्ष्य है, हमारा कोई मंजिल है। दुनिया तो मंजिल के रहित है। उस मंजिल को साथ रख के आप कहीं भी घूमेंगे तो आप एक नामी हो गए। इसलिए बाबा ने कहा है कि एक नामी बनना ही पवित्रता है, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि मैं दूसरा आचरण क्यों करूंगा। शूद्रों वाला कौरवों वाला वस्त्र कैसे पहनूंगा, कौरवों वाले ख्यालात कैसे करूंगा, नेगेटिव कैसे सोचूंगा, मैंने किया या इसने किया, हमने किया। हमारे वहां क्या है? मैं शब्द नहीं है, हम शब्द है। ये किसका है सारा सुख, ये सारा शांतिवन किसका है? कहेंगे बाबा का है। अच्छा, बाबा तो निराकार है, उससे नेक्स्ट किसका है? हमारा है। सब कहते हैं ना हमारा है, तो मैं तो नहीं कहता मेरा है भी हमारा। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी जितनी प्रॉपर्टी है, हमारा जितना फैला हुआ दुनिया में ज्ञान है, हमारे जितने रिश्तेदार भाई बहन है, हमारा जितना बड़ा परिवार है, किसी का है? तो ये भी हमको नशा है। इस वास्ते बाबा कहता है ये भी एक नामी बन, लेकिन हमारा कैसे है? अगर मैं उसमें अपना 1 रुपया भी डाला हुआ है तो मैं शेयर होल्डर हूं, क्योंकि मैंने 1 रुपया, किसी कंपनी में कोई 10 रुपए का भी शेयर ले लेता है, वो शेयर होल्डर है। अगर मैंने डाला ही नहीं तो मैं शेयर होल्डर कहेगा, कंपनी को कितना भी प्रॉफिट होगा मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज तो दादी जी ने कहा था सब 1 रुपया डालो, वो तो हम डालते ही हैं। मैं आपको कहता हूं चलो आजकल 10 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू है 10 रुपए की? अभी सरकार कह दे कि माउंट आबू, ये जो है आबू रोड के स्टेशन पर जो अंदर जाएगा उसको 10 रुपया देना पड़ेगा, आप देंगे कि नहीं देंगे? मान लो आप यहाँ पर 2000 भी बैठे हो, अगर आप यही सोच लो चलो औखा सौखा होकर हम आज 10 रुपया एक्स्ट्रा इस बॉक्स में डाल देते हैं, 10 रुपया, वो दादी का 1 रुपया तो गया, ये ब्रिजमोहन भाई का है, अच्छा 10 रुपया हम डाल देते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी कितनी कमाई हो जाएगी? उस 10 रुपए को परमात्मा जितना उसका रिटर्न दे सकता, कोई दे सकता है? इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, दादियों ने, कि जो एक्स्ट्रा है वो तो सारे लोग दे देते हैं। एक्स्ट्रा तो हम ट्रेन में जाते हैं, डबल खाना मिल जाता है तो हम कहते हैं लो भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, फेंकना ही है। लेकिन पेट काट करके है, मान लो कोई बीके सो रहा है, मैं खा लूं, कल को जाग जाएगा तो कहेगा इसके साथ शेयर ही ना करना पड़ जाए, ठीक है ना? इसलिए पेट काट करके अगर आप कुछ करते हो उसका आपको शक्ति मिलती है। तो आध्यात्मिक की शक्ति का संबंध है त्याग के साथ।
इसका संबंध है सादगी के साथ, इसका संबंध है दैवी परिवार देने के साथ, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी शक्ति हम धारण करेंगे, फिर देखिए आपकी आंखें, लोग कहते हैं ना नजरों से निहाल करना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप दादियों के कमरों के बाहर क्यों लगाते हो? दादी से मिल लें, हैं, दादी की दृष्टि ले लें। क्यों? कि वो जो लाइट है, वो जो आध्यात्मिकता, वो दूसरे को पास ऑन हो जाती है। इसी प्रकार से वो जो चेहरा देखते हैं आप उनका हंसता हुआ, आपका भी जो दुनिया वाले देखते हैं उनको भी कुछ मिलता है। लेकिन आप इसको और बढ़िया करेंगे तो आपको बिना बोले ऐसे गुजर जाएंगे ना, जैसे मम्मा गुजर जाती थी, किसी को पता भी नहीं लगता था, मम्मा की चाल में आवाज ही नहीं थी, और मम्मा को देख करके खुश हो जाते थे लोग। जैसे लाइनें लगाते हैं ना नेताओं को देखने के लिए, बड़ी बड़ी देर खड़े रहते हैं मंदिरों की मूर्तियों के लिए, ये तो चेतन है। तो हम सब लोगों को वैसे बनना है। इस वास्ते हमको ये आध्यात्मिकता, ये सादगी, और आपका चेहरा चमक धमक जो है ये लौकिक ना हो। लौकिक बहुत दुनिया में है, अलौकिक हो, जिसमें किसी को जीवन में धारण किया होगा कि मैं अलौकिक हूँ। अभ्यास करना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने एक्सरसाइज बताई हुई है, उस अलौकिकता से आप दूसरे को भी अलौकिक बना सकते हो। बोल से नहीं बना सकते। आप बोल के कितना लंबा लेक्चर कर लो, अलौकिक बनना है, विनाश आना है, सब खत्म हो जाना है, आप अच्छी तरह रस्सियां बांध के बैठे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये जीवन से ही हमारी सेवा होनी है, तब लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ये दुख सुख आता है, ये न्यारे रहते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? इनके पास कौन सी अलौकिक शक्ति है? वो शक्ति हमें अपनी बढ़ानी है। और वही शक्ति मनसा सेवा से बाबा ने कहा है, दूसरे को सकाश दो, दूसरे को शक्ति दो, दूसरे को सहारा दो, उसको फील हो, है ना, अंदर। आप हम कई बार रोगियों को देखने जाते हैं अस्पताल में, ना वो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, ऐसे पड़े हैं, सिर्फ उनका चेहरा चेतनता होती है। आप उनको क्या दे सकते हो उस समय? आप उनको दृष्टि दो, उनको फीलिंग दो, उनको शांति पहुंचती है, फिर वो आप देखेंगे उनका तड़पता हुआ चेहरा ठीक होता है। इसी प्रकार से अनेक दुनिया की दुखी आत्माओं को हम लोगों के पास वो शक्ति है। जो लोग कहते हैं माउंट आबू से किरणें जाएंगी, जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, माउंट आबू से शांति की किरणें जाएंगी, सुख की किरणें जाएंगी, पवित्रता की किरणें जाएंगी, अंधेरा दूर हो जाएगा जैसे लाइट जाती है। तो ये अज्ञान का अंधेरा, दुख का, ये दूर होगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबकी है। इसलिए हम सबको अगर सब मिलकर के उंगली लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब इसमें लटकते रहें, तड़पते रहें लोग, हम भी साथ साथ लटकते रहें। अभी ये इतना सन आ गया, हमारे ही हाथ में बाबा ने कलम दिया हुआ है। जब आप कहोगे मैं घंटी बजाऊंगा, लेकिन जब घंटी बजाऊंगा उस वक्त फिर कहना नहीं रह गया रह गया रह गया, मेरा गांव में भैंस रह गई, मैंने बेच के यज्ञ में लगानी थी, फिर ये नहीं करना है ना। अभी जो करना है फिर पश्चाताप शुरू हो जाएगा। इस वास्ते जितनी जल्दी आहुति देंगे, बाबा हमेशा कहता था झाटकू, कि जो जानवर भी होता है ना उसको ऐसे करके खत्म कर देते हैं तो उसको दुख नहीं होता। सिख लोग होते हैं ना वो झाटकू का मांस खाते हैं, और मुसलमान होते हैं ना वो हलाल करते हैं ऐसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा दुखी होता है वो। तो इसलिए बाबा कहता है तुम लोग झाटकू बनो। जितना आधे मरे होते हैं ना वो तड़पता है, ना इधर का ना उधर का। माया में गया तो माया नहीं मिलती, तो कहती जा जा हमें पता है तुम बीके है। बीके में गया तो बीके भी पूरा नहीं चल सकते, मैं अमृत वेले उठता ही नहीं, उठता हूँ तो ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। तब बाबा कहता है कि अच्छी तरह किसी काम में लगो। राजपूत कौन होता है? पीठ नहीं दिखाता, अच्छी तरह। तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा आपके साथ है, समय आपका मददगार है, हर चीज हम घंटी बजा रही है, सारा परिवार आपका सहयोगी है। बाबा कहता है एक हिम्मत करो, बेड़ा पार है। इतना करने के लिए कल की मुरली थी, उसमें सबसे मुझे अच्छा ये लगा, वैसे तो सारे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी हैं, कि हर एक ब्राह्मण मनसा सेवा कर सकता है। ये बाबा ने पहले बाबा कहते थे मनसा सेवा करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। कोई आत्मा थोड़ी थोड़ी मनसा सेवा करना शुरू हुई है। 2-3 साल पहले क्या मुरली पड़ी है उसमें यही था कि इसके लिए पूरी धारणा चाहिए। अभी बाबा हमको वरदान दे रहा है कि कोई भी ब्राह्मण चाहे अपना समय बचाकर अलौकिकता धारण करके मनसा सेवा कर सकता, तो हम क्यों नहीं करें।